की बात करें हम तो स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह से भी बातचीत की। क्लास से हम लाइव हैं, मेरे साथ स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह जुड़ रहे हैं। साफ तौर से आप देखें क्लास है, तमाम ब्यूरोक्रेट, तमाम राजनेता बैठ चुके हैं। तीसरी मंथन का कार्यक्रम है। तीनों क्लासेस में उपस्थित रहे हैं जयप्रताप सिंह। आइए उनसे जान लेते हैं। सर, ये तीसरी क्लास है, अब वो क्या लगता है कि आईएएम जो तमाम चीज़ें आप लोगों को बताया, जो सिखाया गया है आम जनता के भले के लिए, उसके मकसद में कितना ये लाभकारी होगा? बहुत ही लाभकारी है। इससे हमको अपना सोचने का तरीका, नेतृत्व की क्षमता और प्राथमिकताएं अपने विभाग में तय करना और उसके अनुसार हम कितना बजट किस पर दे सकते हैं, इन सभी चीज़ को जब हम अपने दिमाग से जब तय करते हैं यहाँ से सीख के, तो हमको अपने विभाग की प्राथमिकता तय करके उसको सुचारू रूप से चलाना और एफिशिएंसी के साथ चलाना, ये एक बहुत बड़ी बात हम लोग सीखे हैं। अपने ऊपर भी कितनी हमारी क्षमता है उसका कितना आकलन होता है, हमारे विभाग के अधिकारियों के साथ आपस में मिलजुल के काम करना और सबके साथ मिल के एक अच्छी व्यवस्था बनाना जिससे विभाग हमारा और अच्छी तरह से चले। आप जो आबकारी विभाग में थे तो आपने राजस्व को बढ़ाया था, हालांकि तब आपने कोई क्लास नहीं की थी, तो क्या माना जाए स्वास्थ्य विभाग अब आप देख रहे हैं तो इन तमाम चीज़ों से मदद आपको मिलेगी? हाँ, स्वास्थ्य विभाग तो सबसे महत्वपूर्ण एक विभाग है क्योंकि जनता के हर एक छोटे बड़े आदमी से जुड़ा हुआ है। कोई भी आदमी बीमार होता है तो छोटा सा पीएचसी में सीधा आके हमारे डॉक्टर से मिलने का प्रयास करता है और उसको उपचार मिलने की अपेक्षा करता है। इस व्यवस्था में जो कमियां आई है ये हम इस मैनेजमेंट के क्लास से, आईएएम के जो हम लोग को जो टिप्स मिलते हैं उससे हमको ये लगता है कि हम कौन सी प्राथमिकता पहले तय करें, कौन से बाद में तय करें, कैसे उसको हम ठीक कर सकते हैं, कहाँ से ऐसे नीति बनाएं जिससे हमारी व्यवस्था सही चले। जो अनुभव अपने हिसाब से होता है, दोनों अनुभव को जब हम साथ में साझा करते हैं तो उस अनुभव को और सीधे दिशा में लाने के लिए आईएएम के प्रोफेसर हमको अच्छी तरह से एक दिशा निर्देश देते हैं जिससे हम अपना कर पाएँ। सर, जयप्रताप सिंह थे जिन्होंने कहा कि 50 साल के बाद एक बार फिर से इस तरह की क्लास अटेंड करने के बाद तमाम तरीके से न सिर्फ नए एक्सपीरियंस उनको मिल पा रहे हैं बल्कि शासन को किस तरह से बेहतर तरीके से चलाया जाए और राजनीतिक जीवन जो उनका है उसमें कैसे उनका किरदार अहम हो, वो तमाम बातें उनको सीखने का आईएएम मौका दे रही है। कैमरा पर्सन रवि के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। और हमारे सहयोगी अलाउद्दीन जुड़े हुए, उनसे बातचीत करते हैं। अलाउद्दीन, पिछली 2 क्लासों के बारे में भी हमने बातचीत की थी और पिछली बार बड़ा इंटरेस्टिंग ये था कि ब्यूरोक्रेसी और तमाम लीडरान साथ में थे, तो क्योंकि एक कॉन्ट्रडिक्शन रहता है उनके तमाम प्रोजेक्ट्स को लेकर आपस में। इस बार आप क्या नया देख रहे हैं और बाकी की 2 क्लासेस का कुछ असर नजर आ रहा है हमारे जो स्टूडेंट्स हैं नए नए उन पर? जी हाँ, बिल्कुल। इस बार 11 टेबल बनाए गए थे। हर टेबल पे 4 मंत्री और 4 ब्यूरोक्रेट को रखा गया था। इसमें अपर मुख्य सचिव से लेकर के मुख्य सचिव जो है लेवल के तमाम प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल के ब्यूरोक्रेट शामिल थे। पिछली बार जो पिछले रविवार को क्लास हुई थी उसमें टास्क दिया गया था, जो है कुछ लोगों को 10 टास्क और कुछ लोगों को 5 टास्क दिए गए थे। एक तो उस पर एक्सरसाइज करके तमाम लोग आए हैं और ग्रुप डिस्कशन का भी एक मौका दिया गया था कि ब्यूरोक्रेट्स और मंत्री एक साथ एक टेबल पर बैठ करके ग्रुप डिस्कशन कर सकें। तो उन तमाम चीज़ों का आज फीडबैक तो लिया ही जाएगा। साथ ही आज के दिन को आप जजमेंटल डे भी कह सकती हैं कि ये जो तीसरा जो पूरा सेशन है तीसरे दिन का, यानी 3 रविवार से जो लगातार चल रहा है, आज उसमें फाइनल इनपुट जो था 3 रविवार से उसका आउटपुट भी आज निकलेगा और तमाम मंत्रियों को और ब्यूरोक्रेट्स को जो उन्होंने क्लासेस करी हैं उसको लेकर के उन्होंने कितना सीखा है आईएएम उनका भी फीडबैक देगा। तो कई सारे ब्यूरोक्रेट बड़े रोमांचकारी स्थिति में भी थे कि कुछ लोग कह रहे थे कि करीब 30 से 35 साल बाद क्लास करने के एक बार फिर से इस तरह का मौका मिल रहा है और ख़ासतौर से मंत्रियों के साथ, और बहुत सारे मंत्री तो 40 से 50 साल के बाद और फिर से दूसरी तरह की इस तरह की राजनीतिक जीवन को छोड़ के इस तरह के क्लास कर रहे थे। तो ऐसे में आईएएम उन लोगों के लिए फीडबैक भी देगा, यानी कि पिछले 2 रविवार थे उनमें अपनी बातें तमाम लोगों ने रखी, लेकिन आज आईएएम की बारी है। 1.5 घंटे के सेशन बांटे गए हैं शाम 6 बजे तक। बीच
बीच में 15-15 मिनट के ब्रेक्स भी हैं, जिसमें जो है लोगों को रिफ्रेशमेंट के लिए मौका दिया जाएगा। तो ऐसे में आप मान सकते हैं कि आज का दिन अहम है, और ख़ास इस लिहाज से भी है कि पिछले जो दो रविवार रहे हैं उनकी तमाम कितनी बातें लोगों ने सीखी हैं, कितनी बातें और उनको जानने की कवायद है। और IIM उन तमाम लोगों को एक हिसाब से आप समझो ग्रेडिंग भी देगा कि आखिर कौन किस लेवल की चीज़ को, उनकी ट्रेनिंग को कितना आत्मसात कर पाया है। तो ऐसे में आप मान के चल सकते हैं कि ये इनोवेटिव आइडिया था। उत्तर प्रदेश में इससे पहले इस तरह के जो है एक छत के नीचे ब्यूरोक्रेट, सीनियर ब्यूरोक्रेट और साथ में मुख्यमंत्री की पूरी टीम एक साथ नहीं बैठी थी। और साथ में IIM जो कि प्रबंधन का लखनऊ का नहीं बल्कि पूरे देश का जाना माना संस्थान है, पूरे दुनिया से लोग यहाँ पर जो है पढ़ने के लिए आते हैं। सार्क देशों से अभी भी यहाँ पर लोग मौजूदा वक्त में कई सारे हम लोगों ने देखा कैंपस में लोग क्लास लेने के लिए जा रहे थे। तो ऐसे में आप मान के चल सकते हैं कि उत्तर प्रदेश को जो बेहतर रास्ते पे ले जाने की एक कोशिश है, उसमें तमाम लोगों का एक्सपीरियंस और खासतौर से IIM का जो अपना एक्सपीरियंस है वो जो है उन तमाम लोगों को मदद करेगी। और एक बड़ी बात यह कि कई बार जो है कोल्ड वार की स्थिति रहती है राजनेताओं के और ब्यूरोक्रेट्स के बीच में। तो एक टेबल पर और एक छत के नीचे अगर उनको बैठाया जाए तो मुझे लगा कि कई लोगों के बीच में कोल्ड वार, कई लोग आपस में एक ऐसा माहौल बना था कि एक दूसरे से बातचीत कर पाए, एक दूसरे को समझने का मौका मिले। हालांकि ये बात अलग है, कुछ लोग ऑफ रिकॉर्ड कर रहे थे कि रविवार का दिन है और पिछले 3 रविवार लगातार इस तरह की ट्रेनिंग में जा रहे हैं। खासतौर से कुछ ब्यूरोक्रेट इस तरह की बात कर रहे थे, लेकिन बिला शक शुबा ये तीनों रविवार उनके अपने कैरियर में और ख़ासतौर से जो काम वो लोग कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं से मदद ज़रूर मिलेगी। बहुत बेहतरीन बात कही आपने अलाउद्दीन। अपडेट्स जो हम आपसे भी लेते रहेंगे इस पूरी क्लासेस के बारे में, और ये अच्छी बात है। बहुत से लोग हैं जो नहीं पहुंच पाते IIM तक, और अगर ये लोग पहुंचते हैं तो ये सौभाग्य की बात है। तो वहाँ से क्या कुछ सीख के ज़मीन पर लेकर आते हैं, ये उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टास्क रहने वाला है। लखनऊ में मंथन सीरीज 3 में